हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन, ये सब में। कैलकुलस का बहुत ही बेस पॉइंट है ट्रिगो। इसीलिए आप थोड़ा सा ट्रिगो के फॉर्मूले को ज़रा रिमाइंड करोगे और बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तुमको ट्रिगो के फॉर्मूले पर। और सारे क्वेश्चन जो इसमें किसी न किसी तरह से ट्रिगो से को रिलेट हो जाता है, इसीलिए आप इसको बहुत इससे देखो, माइंडली देखो कि हम ट्रिगो को कैसे यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन में। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये 7.3 के क्वेश्चन है, जो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड हैं। जितने भी इसके इंटीग्रल्स हैं, इंटीग्रल फाइंड करना है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक के ही फॉर्मूले पर घुमा फिरा के आते हैं। जैसे हमारे पास देखो क्वेश्चन है साइन स्क्वायर और इसके साथ 2x + 5 है, dx, इसमें dx लगा हुआ है। अब हमारे पास देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में आप पढ़े हो कि अगर हमारे पास 2 sin स्क्वायर x a है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 - cos 2a। अब इसमें ये फॉर्मूला आप जानते हो अच्छी तरह से। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये 1/2 बाहर लेके इसमें 2 लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 2x + 5। देखो कितना सिंपल है ये कॉन्सेप्ट। अब इसकी जगह पर अब हम अभी जो फॉर्मूला लिखे, यानी 1/2, तो ये बाहर है, ये यहाँ पर हो जाएगा 1 - cos। अब cos 2a होगा, जो x यहाँ पर डबल हो जाएगा, इसका जो भी वैल्यू यहाँ पर है उसका डबल हो जाएगा, तो 2 लिख के हम अब ऐसे लिख सकते हैं 2x + 5 इस ये dx। अब हम इसको अगर और थोड़ा सा ये कर लें, खोल लें, तो ये 1 हो गया - cos 2 जब 4 हो गया, 4x + 10 हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान हो गया तुम्हारे लिए। 1 को अलग करोगे, 1 का अलग कर लेते हैं 1/2, और dx अलग कर देते हैं, -1/2 इसके लिए भी है, dx cos 4x + 10 dx। ओके, ये 1/2 बाहर है, इसका x हो गया, -1/2 रहने दो, और cos का साइन हो गया, साइन, और जो भी x की जगह पर है वो सारा हो गया, 4x + 10 यहाँ हो गया, और x के साथ 4 लगा हुआ है तो वो 4 नीचे भी आ जाएगा इसके, +c। इस तरह से हमारा x/2, और ये इसमें 1/2 यहाँ था, और ये 1/8 हो गया, ये 1/8 हो गया साइन 4x + 10 + c। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है कि sin 3x cos 4x। देखो sin 3x cos 4x dx। अब हम इसको, चूँकि इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 4x पहले लिख लेते हैं, और sin 3x dx। अब तुमको याद होगा फॉर्मूला, अगर हम टू साइन ए
2 cos A sin B, ये फार्मूला ये इस फार्मूले पर आ रहा है। ये होता है साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। अब हम यहाँ पर 1/2 बाहर लगा के इसमें 2 लगा देते हैं और ये cos 4x sin 2x 3x sin 3x dx। अब ये 1/2 अभी जो फॉर्मूला लिखे यानी साइन A प्लस बी मतलब 4x प्लस 3x माइनस साइन A माइनस बी साइन 4x माइनस 3x और dx 1/2। फिर यहाँ पर ये हो गया साइन 7x dx। इसका अलग कर दो, फिर इसको इसके 1/2 इसका भी है, इसके साथ भी हम कर लेते हैं। साइन 7 में से 4x बचा dx। अब 1/2 साइन का माइनस cos 7x अपॉन 7 नीचे भी हो जाएगा माइनस 1/2 साइन का फिर माइनस cos x अपॉन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है प्लस c। फाइनली आप लिख सकते हो माइनस 1/14 cos 7x प्लस यहाँ माइनस प्लस हो गया 1/2 और cos x प्लस c। इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। अगर हम फॉर्मूले को याद रखेंगे तो बहुत बड़ी आसानी होगी। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो तुमको छोटा छोटा क्वेश्चन भी परेशान करके रख देगा। वही चीज़ यही फार्मूला यहाँ पर भी आएगा। देखो अब ये है 2 4 6 सब में कॉस लगा हुआ है, तो ये है कॉस पहले 2x है फिर 4x है फिर से क्या कहते हैं कि कॉस 6x है dx। इसमें 3 टर्म है, वही उसी टाइप का फार्मूला है लेकिन यहाँ तो 3 टर्म है, तो हम उससे बॉदर नहीं करेंगे। हम कोई 2 टर्म को एक साथ ले लेते हैं, हम बड़े वाले दोनों को ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर फिर 1/2 भी बाहर लगा लो, इसके साथ 2 लगा दो और ये हम cos 6x पहले फिर cos 4x लिख लेते हैं, फिर cos 2x बाहर रहने देते हैं इधर dx। ये 1/2 रहा ही, इसका फार्मूला देखो 2 cos A। अभी हम फिर वो फार्मूला याद दिला रहे हैं तुमको। 2 cos A cos B अगर है तो ये हो जाएगा cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। इसी फॉर्मूले को यूज़ करो यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा cos 6 प्लस 4 10 सीधे हम लिख लेते हैं, है ना। A प्लस B फिर प्लस cos A माइनस B, तो cos 6 में से 4 घटाओ तो सीधे 2 हो जाएगा 2x। इसको फिर ब्रैकेट में डाल दो और इधर cos 2x dx अपनी जगह को। अब ये प्लस से सेपरेट हो गया। अब फिर इसको क्या करेंगे, इसका काम अभी बचा हुआ है। ये अभी बैठ के देख रहा है कि हमारे साथ तो कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर ये 1/2 रहने दो। अब ये cos 10x के साथ मल्टीप्लाई होगा cos 2x का, और फिर बीच में प्लस आ जाएगा
कॉस को इससे मल्टीप्लाई करो तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2x हो गया dx। ठीक है, अब इसमें भी 2 की ज़रूरत है, 2 लगा देने पर फिर फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम फिर से एक बार 1/2 बाहर लेते हैं और वो ये 2 यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये हो गया cos 10x cos 2x, इतना को अलग कर दो, प्लस फिर ये 1/2 इसका भी था और इसको भी 2 की ज़रूरत है, तो इसमें भी हम फिर 1/2 यहाँ भी ले लेते हैं और इसमें भी 2 लगा देते हैं, 2 cos स्क्वायर 2x dx। फिर cos a cos b वाला फॉर्मूला बन गया ना, तो ये 1/4 यहाँ रहने दो, ये 2 to the 4 हो गया। अब ये फिर cos, अब फिर a प्लस बी, 10 और 2 12 हो गए, 12x प्लस cos a माइनस बी, cos 12 में से 10 में से 2 8 हो गया, 8x और dx प्लस 1/4 यहाँ भी हो गया और 2 cos स्क्वायर। देखो अब यहाँ 2 cos स्क्वायर, एक फॉर्मूला तुम लोग और पढ़े होगे कि टू cos स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस cos 2a, यानी यहाँ से यहाँ a है तो यहाँ 2a हो जाएगा। तो वही चीज़ वहाँ पर फिर हम रख देते हैं, 1/4 तो ये बाहर का है, इसकी जगह पर हम लिख देते हैं यही cos 1 प्लस cos डबल हो जाएगा, उसका डबल होने का मतलब होगा यहाँ पर पहले से कितना है 2x है तो 4x हो जाएगा, 4x dx। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन 1/4 बाहर रहने दो, 1/4 इसका इंटीग्रेशन करोगे तो cos का साइन हो जाएगा और साइन 10x होगा, लेकिन 10 नीचे भी आ जाएगा, इसका 10 नीचे आ गया, कितना 12 था तो 12 होगा ना, ये भी 12 हो गया साइन। फिर आगे इसका हो गया प्लस, उसके बाद इसका करोगे ये 8 है तो इसका भी साइन हो जाएगा, साइन 8x अपॉन 8। फिर आगे बढ़ो, प्लस यहाँ पर 1/4 है, इसका 1/4 बाहर रहा, ये 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, प्लस cos 4 है तो फिर इसका भी साइन हो जाएगा, साइन 4x अपॉन 4, प्लस सी लास्ट में, ये प्लस सी। तो इस तरह से हम देखो ये 4 भी हम कॉमन ले सकते थे, कॉमन ले सकते हैं अभी भी, इस दोनों से तो 4 लिया हुआ है, इससे भी 4 ले सकते हैं कॉमन। अगर वैसे देखो तो ये हो जाएगा, ये साइन 12x अपॉन मल्टीप्लाई करोगे तो 48 हो जाएगा, प्लस साइन 8x होगा, 8x, लेकिन ये 8 32 या 32 हो जाएगा, प्लस x अपॉन 4 ये वाला, प्लस साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। ये इस तरह से कंप्लीट आंसर यहाँ हो गया। ओके, रब करूँ। नेक्स्ट देखो इसमें साइन 3 और 2x प्लस 1, एक फॉर्मूला तुम लोग पढ़े होंगे साइन 3a का। हम साइन 3a बराबर होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन
क्यूब ए। अब यहाँ पर अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करें तो देखो जिसमें साइन क्यूब है ना, यहाँ पर हम यहाँ 4 लगा दें तो 4 साइन क्यूब ऐसे फार्मूला बन जाएगा। इसको हम इधर ले आएँ तो यानी कह सकते हो कि 4 साइन क्यूब एक्स बराबर हो जाएगा 3 साइन एक्स साइन ए माइनस साइन 3a। ये इसी फार्मूले पर देखो ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 1/4 बाहर लेके इसमें 4 लगा देते हैं, 4 साइन क्यूब कर देते हैं, 4 साइन क्यूब 2x + 1 dx। अब ये 1/4 रहने दो। 4 साइन क्यूब का फार्मूला अभी तुम देखो यहाँ क्या लिखे हो, तो 3 साइन ए की जगह पर जो कुछ है वो ही रहेगा, और प्लस माइनस है बीच में, और साइन 3 ए की जगह पर यहाँ पर ये है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 प्लस 3 × 1 = 3 और dx। इस तरह से अब हमको इंटीग्रेशन करने में आसानी होगी। अब 1/4 अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम साइन का। अब जानते हो ये पहले तो 3 है तो 3 तो बाहर निकलेगा, साइन का माइनस कॉस हो जाएगा, कॉस और जो उसके साथ है वो तो रहेगा ही 2x + 1 है ना। जैसे साइन ए रहता है तो कॉस ए होता है, तो कॉस ए की जगह पर ये सारा कुछ है, लेकिन अपॉन में वो भी होगा जो x के साथ है, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये यहाँ से इसके लिए भी है ये 1/4 और ये माइनस रहा, और साइन का फिर माइनस कॉस होगा तो माइनस को ब्रैकेट में हम डालेंगे और कॉस इसकी जगह पर फिर x जो यहाँ पर है 6x + 3 ये लिखेंगे ही, अपॉन ये x के साथ 6 है तो 6 भी लिखना पड़ेगा प्लस c। अब अगर हम देखें तो माइनस हो गया यहाँ, और ये 3 ऊपर रहा और नीचे 8 हो गया, 4 × 2 = 8, और ये cos 2x + 1 हो गया। फिर इधर माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और 6 × 4 = 24 होगा, 1/24 ये हो गया, और cos 6x + 3 + c वो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है में थोड़ा सा इसमें स्टेप ये कर दिया है, साइन 3x फिर cos 3x कर दिया है, 3x dx। अब इसमें एक थोड़ा सा टेक्निक ये देखो लगाओ, इसमें ये साइन 3x को तो रहने देते हैं, cos 3x को हम स्क्वायर करके एक cos को अलग कर देते हैं dx। अब इस साइन इसको हम cos स्क्वायर को भी चेंज कर सकते हैं साइन में, साइन क्यूब को रहने दो, और ये cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर ax। ये तुम पढ़ चुके हो, 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। cos स्क्वायर बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर, ये cos x रहने दो। ऐसा इसलिए हम किए कि ये साइन हो गया, इसको हम अब थोड़ी देर के लिए t मान लेते हैं, साइन x को t लेट कर लो, लेट। अब हम क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का cos हो जाएगा, cos x इधर हो जाएगा dt, साइन x इसका dx, साइन x dx को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x dx हो जाएगा और t की जगह पर dt हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखो, इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, dt रखेंगे। cos x dx की जगह पर dt हो गया, और इधर t क्यूब हो गया, यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, यह t क्यूब हो गया, 1 माइनस टी स्क्वायर है, और बाहर ये पूरे की जगह पर dt हो गया। अब ये थोड़ा सा ट्रिगो से हट के अलजेब्रिक हो गया ये। अब t क्यूब से 1 से मल्टीप्लाई करो, t क्यूब हो गया, माइनस t5 हो गया, और dt। t3 का इंटीग्रेशन t4 होगा अपॉन 4, यहाँ पर t5 अपॉन 5 में 1 ऐड करोगे, 6 अपॉन 6 प्लस c। फिर आंसर हम इसमें नहीं छोड़ सकते हैं, 1/4, और t की जगह पर फिर से साइन लिख देंगे, साइन 4x, x ही था, माइनस 1/6, और साइन उस पर 6x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। उसके बाद है साइन x। देखो, साइन x, फिर साइन 2x, फिर साइन 3x dx। अभी जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किए थे कॉस वाला, वही चीज़ तो है। कॉस वहाँ भी 3 टर्म थे, कॉस 2x, कॉस 3x, कॉस 2 था, 4 था, 6 था, यहाँ पर 1 2 3 है। तो हम इसको भी वही करते हैं, कॉस दो को एक साथ ले लेते हैं, और इसमें 2 भी लगा देते हैं, 1/2 इधर बाहर भी ले लेते हैं, यहाँ 2 साइन 3x और साइन 2x को ले लो। वैसे इसको भी ले सकते हैं, कोई ये नहीं है, उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। साइन x इधर कर लेते हैं dx। 1/2 ये फॉर्मूला देखो, 2 साइन ए, हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहे हैं, 2 साइन ए साइन बी। अगर 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला याद करो तो होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, है ना। ये इस चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। 1/2 तो रहेगा ही, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए माइनस बी मैंने 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, 3x प्लस 2x, ये हो गया। और इधर साइन x ये अभी साथ साथ चलेगा, 1/2। अब यहाँ पर हो गया कॉस 3x में से एक x 2x घटाओ, x बचेगा, माइनस कॉस 3 और 2 ऐड होकर 5 हो गया, 5x। अब जिस ये साइन यहाँ बैठे तमाशा देख रहे हैं, इसको अब इसको ये करो, इन्वॉल्व करो इसमें। अब इससे मल्टीप्लाई करो, इस तरह से dx अपनी जगह पर है। तो अब ये हो गया 1/2 साइन x कॉस x, माइनस साइन को इससे भी मल्टीप्लाई करो तो कॉस 5x साइन x dx है ना, हो गया ना। अब इसको भी 2 लगा दो तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये 1/2 और फिर एक बार 1/2 बाहर लेके इसमें 2 लगा रहे हैं हम, 2 साइन x कॉस x dx। अलग कर दो इसका, ये 1/2 इसका भी है तो माइनस 1/2 यहाँ भी दे देते हैं, और इसको भी 2 की ज़रूरत है तो 1/2 यहाँ लगा के फिर अंदर में 2 लगा दो, 2 कॉस 5x साइन x dx। अब अभी
अब यहाँ पर देखो ये तो 1/4 हो गया बाहर, 2 sin a cos ए वाला फॉर्मूला हो गया, 2 sin a cos a। आप ये तो बहुत 10th 11th क्लास में ही पढ़े हो कितनी बार ये सब। sin 2a हो जाएगा। sin 2a अगर है तो हम क्या लिखते हैं, 2 sin a cos a, वही चीज़ है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया ये तो हो गया sin 2x dx, ये वाला पार्ट। लेकिन इस वाले पार्ट में आप याद करो, फिर हम dx हो गया इसका, फिर माइनस है और 1/4 हो गया इसका। अब ये cos a sin b, अभी हम फिर ऊपर फिर बता रहे हैं कि 2 cos a sin b, ये अगर है तो हो जाएगा sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ठीक है, अगर sin a cos b रहता तो फिर प्लस होता, यहाँ cos a sin b है, इस तरह से दूसरा वाला। तो अब इसकी जगह अब यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे, तो ये तो हो गया, ये हो गया, और इधर आगे जो है 1/4 के बाद ये लिखेंगे sin a प्लस b। तो a प्लस b का मतलब 5 और 1 6 हो गया। तो यहाँ पर हो गया sin 6x dx, इसका भी अलग कर दो, माइनस 1/4 इसका भी है, माइनस 1/4 आगे वाले इसका भी होगा। तो इसके बदले में हम इसे रब कर लेते हैं। हाँ, इसका फिर हो जाएगा a माइनस b, मतलब 5 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा sin 4x dx। बस अब इंटीग्रेशन कर लो इसका, 1/4 ये साइन है तो माइनस कॉस हो जाएगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 भी हो जाएगा, माइनस 1/4 ये भी माइनस कॉस 6x अपॉन 6, 1/4 अपनी जगह पर, साइन का माइनस कॉस 4x, इसके नीचे भी 4 प्लस c, ख़त्म हो गया। यहाँ पर हो गया माइनस 1/8 कॉस 2x, यहाँ पर माइनस से प्लस हो जाएगा, 1/24 हो गया, ये 6 हो गया। फिर ये कॉस 6x हो गया, कॉस 6x, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, 1/16 हो गया ये, और कॉस 4x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अच्छा है, बिल्कुल इजी है। अगर थोड़ा सा आप इसमें ये रहो, फिर हम बार बार वही कहेंगे कि फार्मूले को आप थोड़ा कंट्रोल करो। फार्मूले पर अगर तुम ये पकड़ बना लिए तो समझो कुछ नहीं है क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन तो और आसान हो गया, अब ऊपर जब कर लिए तो 7th तो और आसान हो जाएगा। साइन 4x है और साइन 8x है, 8x है, इसमें भी वही 1/2 बाहर करके यहाँ 2 लगा देते हैं। 2 साइन 8x को पहले लिख लेते हैं और साइन 4x को, और अभी आप पढ़े हो 2 साइन a साइन b, ये होता है कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। 1/2 हुआ, ये देखो कॉस a माइनस b का मतलब हुआ 8x माइनस 4x माइनस कॉस a प्लस b, 8x प्लस 4x
dx 1/2। अब यहाँ पर हो गया cos 8 में से 4x dx, इसका अलग करो। 1/2 इसका भी है, यहाँ cos 8 में से 8 और 4 12 हो गया, 12x dx। 1/2 cos का साइन हो गया 4x, लेकिन नीचे 4 भी हो जाएगा, -1/2 cos का साइन हो गया 12x/12, यहाँ भी प्लस c। फाइनली अब 1/8 लिखो इसको, साइन 4x -1/24 साइन 12x प्लस c। नेक्स्ट है 1 माइनस, ये तो और मज़ेदार है, 1 माइनस कॉस एक्स है और नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स। ये देखो फॉर्मूला आप जानते हो, ऊपर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर आधा हो जाएगा, जो x की जगह पर है 1 आधा हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2। फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस ए अगर है तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a/2। 1 प्लस, अगर 1 प्लस कॉस ए है तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a/2, हाफ। तो इसका हाफ हो गया x/2, ये 2 कट जाएगा, ये 10 बन गया, 10 स्क्वायर x/2 dx। 10 स्क्वायर को आप सेक स्क्वायर में चेंज कर दो, सेक स्क्वायर x/2 -1 dx। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x/2, और ये 1/2 नीचे भी हो जाएगा, माइनस एक्स का तो 1 का तो x हो गया, ये 2 उलट के ऊपर चला गया, 2 10 x/2 -x, ओके, प्लस c। कितना मज़ेदार सा क्वेश्चन है, देखो। अब हम, ये भी बहुत मज़ेदार है, देखो कॉस, ये है कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, dx। 1 प्लस कॉस 2x का तो अभी देखिए, कॉस 2a का फॉर्मूला आपको याद होगा, कॉस 2a का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर a, हाफ हो गया इसका, माइनस साइन स्क्वायर a। तो ऊपर यहाँ अगर 2a है तो a हो गया, यहाँ a है तो यहाँ x है तो इसका हाफ हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, ऊपर वाले को लिखेंगे कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, नीचे 1 प्लस कॉस, इसका अभी फॉर्मूला देखे हो, कॉस स्क्वायर a x/2, ठीक है। अब ये दोनों के लिए अलग अलग हो गया, दोनों के लिए अलग अलग कर दो तो यहाँ ये तो कट जाएगा, 1 यहाँ पर 1/2 बचेगा सिर्फ dx। और यहाँ जब करोगे तो ये 2x इसका भी है, तो यहाँ पर भी 1/2 बाहर लेके ये 10 हो जाएगा, 10 स्क्वायर x/2 dx। ये तो x हो गया, x/2 माइनस 1/2 पहले से है, इसको सेक स्क्वायर में चेंज कर दो, सेक स्क्वायर x/2 -1। अब ये x/2 तो रहेगा ही, ऐसे 1/2 ये अपनी जगह पर रहने दो, सेक स्क्वायर का 10 हो गया, 10x/2, फिर x/2 है तो यहाँ
1/2 इसके नीचे भी आ जाएगा, माइनस ये माइनस हाफ इसका भी है तो हाफ यहाँ पे रहेगा, और ये 1 का x हो गया। अब ये ऊपर थोड़ा सा हम इधर यहाँ से अच्छा देख लो, यहीं पर चल जाएगा। ये x/2 हुआ माइनस ये देखो दोनों ये डिनोमिनेटर ही, इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर, यानी ये उल्टे का तो 2/1 होगा, कट जाएगा, ये हम यहीं पर कट कर देते हैं। तो -10x/2 बचा, -10x/2, और ये जो -x/2 इधर है तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो कट करो, प्लस सी अपनी जगह पर रहने दो, बस माइनस ये हो गया। फाइनली अब क्या लिखोगे, -10x/2 और प्लस सी। ये फाइनली आंसर में हम ये कर सकते हैं। अच्छा, एक है sin 4x वाला, देखो वहाँ पर एक sin 4x का 4x को हम कैसे करेंगे। sin 4x को पहले आप sin स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और sin स्क्वायर को आप लिख सकते हो अभी जैसे फॉर्मूला लिखे थे कि 2 sin स्क्वायर x/2 जो होता है वो बराबर होता है किसके, अभी भी जस्ट लिखे हो 1 - cos x का, यानी x का हाफ हो जाता है ये। अगर हम अगर हम इसके अगर 2 यहाँ नहीं हटा, 2 यहाँ से हटा के यहाँ डाल दें तो भी कोई गुनाह नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर ये करते हैं कि ये cos स्क्वायर की जगह पर हम लिख देते हैं 1 - cos 2x/2 का होल स्क्वायर, है ना। cos स्क्वायर की जगह पर हम रखें इसको। अब ये ऊपर होल स्क्वायर 1 - cos 2x का होल स्क्वायर हो गया, नीचे तो 4 हो गया, 4 को बाहर करके हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब हम फिर इसको a - b का होल स्क्वायर में खोलेंगे, a² + b² मतलब cos स्क्वायर 2x, माइनस है तो -2ab होगा, 2 × 2 खाली 2 लिखेंगे, और cos 2x इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर दिक्कत है अभी, तो इसको फिर हम इसमें फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ये अच्छा, ये इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, 1/4 इसका हो गया, 1/4 प्लस, अब ब्रैकेट खोल ही देते हैं, 1/4 यहाँ पर भी होगा, और इसकी जगह पर फिर से दोबारा वही जो यहाँ किए वही कर दो। तो अब यहाँ पर होगा -cos यहाँ पर x था तो x/2 था तो x हुआ था, यानी इसका डबल हुआ था। यहाँ 2x ऑलरेडी है तो इसका डबल 4x हो जाएगा /2। देखो यहाँ पर ये वाला -2 अपनी जगह पर है, और यहाँ ये तो खुल रहा है ब्रैकेट ना, ये 1/4 इसका भी है, तो 1/4 ये 2 बाहर ले लो इंटू, और cos 2x में इंटीग्रेशन लगा दो, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर ये dx इसमें भी है। अब हम इसको अगर सेपरेट करें तो अब हम एक स्टेप और लिख लेते हैं, 1/4x 4dx, अभी dx ही है, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी देखो यहाँ ये 2 है नीचे, इसके लिए भी है ये 2, तो 1/2 से 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 1/4 इंटू 1/2, फिर ये माइनस 1/4 और
ये देखो cos 4x ये 4 टू जेड 8, यहाँ पर 8 कर दोगे इसको, माइनस ये हो गया 2 कट रहा है, कट कर दो तो 1/2 फिर भी बचा रह गया, और cos 2x dx। अब यहाँ पे ये इसको भी इंटीग्रेशन डाल देते हैं यहाँ पर dx। अब फाइनली हम क्या लिखेंगे, इसका तो x, ये x हो गया यानी x/4 हो गया पहला वाला, दूसरा वाला में भी 8 हो गया तो प्लस x/8 हो गया। देखो इसका भी इंटीग्रेशन हो गया, माइनस कॉस है तो कॉस का साइन होता है तो 1/8 है, और उसके साथ कॉस का साइन हो गया, साइन 8x/8 भी हो जाएगा। 4 है ना इसके साथ, 4 है, कॉस का साइन हो गया और 4x ही रहा, नीचे 4 हो गया। फिर आ जाओ यहाँ पर हो गया माइनस 1/2 और कॉस का साइन हो गया 2x/2 प्लस c, यहाँ पर ख़त्म हो गया है। ये दोनों ये ऐड करोगे तो देखो ये 8 और 4 एलसीएम 8 होगा, 4 टू 8 3x/8। यहाँ पर हो गया माइनस 8 4 जा 32 132 और फिर साइन 4x, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 साइन 2x प्लस c। ये फाइनल आंसर हो गया हमारा। ठीक है, ठीक ऐसा ही है। वो एक दूसरा भी वो है cos 4 है ना, ये साइन 4 है, ये cos 4 है, तो वो बिल्कुल वही चीज़ है। हम एक उसको देखते हैं, sin² x/1 प्लस cos x dx। यहाँ पर फिर अगर हम इसमें 2 लगाते हैं तो 1/2 लगा के ऊपर 2 लगा दिए, 2 sin² x हो गया अपॉन 1 प्लस cos x dx। 1 ये ऐसा करने से क्या होगा, ऊपर बन गया 1 माइनस cos x का अपॉन 1 प्लस cos। और ये क्वेश्चन अभी हम शायद किए हैं ऊपर, हाँ ये वो वाला क्वेश्चन बन गया। तो अब हम समझते हैं कि करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे फिर भी हम करते हैं। 1/2 हो गया, ये ऊपर क्या हो जाएगा 2 sin² x/2, यहाँ नीचे हो जाएगा 2 cos² x/2, 2 कट जाएगा, 10 हो गया 1/2 10² x/2 2 dx। फिर इसको सेक में चेंज कर देंगे, sec² x/2 -1 dx। फिर इसको इंटीग्रेट करो तो 1/2 सेक इसका 10 हो जाएगा, 10 x/2 अपॉन 1/2, यहाँ -1 है तो 1/2 और ये x प्लस c, ये 2 यहाँ भी कट रहा है, 10 x/2 हो गया माइनस x/2 प्लस c। इस तरह से ठीक है।
आज क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम आज यहीं पर छोड़ते हैं। अगले प्लेलिस्ट में इसका आगे वाला पोर्शन भी हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ तक करीब करीब 1 to 10 हो गया, 12 तक हो गया, 12 तक हो गया। बाकी 13 से अगले क्लास में हम इसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ओके। प्लेलिस्ट में आप देख लोगे और ख़ास करके आप सब्सक्राइब कर दोगे तो फिर फटाफट आते रहेगा, वो देखते रहना कि कौन सा टॉपिक हमारा बचा हुआ था, वो सब मिल जाएगा उसमें। ठीक है, थैंक यू।